प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका नमस्कार। परमेश्वर के वचन को आज मैं लेके आपके सामने आई हूँ और वो वचन है कि परमेश्वर किन किन बातों की उम्मीद हमसे करता है, परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड हम करें, है ना। उन पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है वो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति पूरी आज्ञाकारिता को रखें। लाइक आवर लाइफ मस्ट बी इन ओबीडियंस विथ गॉड्स विल, है ना। यूहन्ना अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के 14 के 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इफ यू लव मी, है ना, यू विल obey me. If you love me, you will obey me, or if you love me, you will obey my commands. परमेश्वर साफ रीति से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। That means परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम उसकी आज्ञाओं को माने? क्योंकि उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन के लिए भली है, हमारे लिए अल्टीमेट आशीष को लाती है, और इस संसार के में रहते हुए वो हमें उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है जो कि उसकी आज्ञाकारिता के कारण हमें मिलती है। और साथ ही साथ जब हम इस संसार से जाते हैं तो उसकी आज्ञा पे चलने के कारण हमें परमेश्वर अनंत जीवन भी देता है। दैट मीन्स जब परमेश्वर किसी चीज़ को बनाता है तो वो चाहता है कि वो चीज़ अपने अस्तित्व को बनाए रखे, है ना। सपोज आप एक डॉक्टर हो और कोई बीमार आपके पास इलाज के लिए आता है, तो जब आप इलाज करते हो तो ये आपके मन की बात होगी या फिर ये आपका लक्ष्य होगा कि मेरा मरीज चंगा हो जाए, भला रहे, और जब वो जाता है यहाँ से तो लोगों को बताए कि मैं उस डॉक्टर के पास गया था और उस डॉक्टर ने मुझे छू के चंगा किया, है ना। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता। तो इस कारण से वो क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं तुम्हें क्या करेगी, स्थिर रखेगी, ना इस संसार के जीवन में, लेकिन जब यहाँ से तुम्हारा जीवन खत्म होगा तब भी तुम मसीह में विश्वास करने के कारण क्या होगे, स्थिर रखोगे। और साथ ही साथ परमेश्वर क्या चाहता है, पहला हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, और दूसरा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, है ना। वचन कहता है ना, कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर जो बोलता है वो हम सुने, है ना। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो आदम और हव्वा को बनाने के तुरंत बाद परमेश्वर ने उनको क्या बोला, जब उन लोगों एज ए कपल वो लोग तैयार हो गए कि तुम लोग सब कुछ करना, लेकिन इस पेड़ के फल को मत खाना जो कि जीवन का वृक्ष है। दैट मीन्स गॉड वांटेड देम टू लिसन, है ना। परमेश्वर चाहता था, अगर हम आगे की पुस्तक में पढ़े तो हम पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर चाहता था सबसे पहले उस हस्बैंड वाइफ के जीवन से कि वो क्या करे, परमेश्वर की सुने। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, भलाई होती है ना। लेकिन हम जब दूसरी आवाज को सुनते, शैतान की आवाज को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, बुराई आता है, और बुराई के साथ साथ क्या आता है, जजमेंट भी आता है, हमें न्याय से गुजरना पड़ता है। और हम जानते हैं संसार में जो हमारा जीवन है वो परदेसी के समान है। यहाँ से जाने के बाद भी एक जीवन होगा जो अनंत काल के लिए होगा। अगर यहाँ पे हम परमेश्वर की सुनेंगे तो वहाँ जाके उस अनंत काल की आशीष को भोग लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ परमेश्वर की आवाज के प्रति अपने कान को बंद करेंगे तो वहाँ पे अनंत आग में जलेंगे। तो परमेश्वर क्या चाहता है, पहली बात कि उसकी आज्ञाओं को माने, दूसरी बात कि हम उसकी सुने, और तीसरी बात जो परमेश्वर चाहता है वो है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी समय का इंतजार करें, है ना। क्या चाहता है परमेश्वर, हम उसकी समय का इंतजार करें। अगर हम वचन पढ़े तो भजन संहिता 27 का अंतिम पद 14 पद इस प्रकार से बोलता है, यहोवा का बाड़ जोता रहे, हिया कान और तेरा हृदय दृढ़ रहे, यहोवा ही की बाड़ जोता रहे। इसका मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है, वेट ऑन द लॉर्ड, है ना, वेट ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर का इंतजार कर, उसकी बाढ़ जोता रहे, है ना। अगर हम आइजिया 40 पढ़ते हैं तो उसके भी अंतिम वचनों में क्या लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो काप के समान, है ना, वो उड़ते हैं, है ना, और वो थकते नहीं, है ना। उसमें लिखा है कि जवान भी जो है, जवान वो भी थक सकता है, लेकिन जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो थकते नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल को अच्छे से, है ना, जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, है ना, और ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे समय का भी इंतजार करो। अब मसीह जीवन में क्या होता है कि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और प्रभु के पास आते हैं और बहुत कुछ हम सुनते हैं लोगों से कि यीशु मसीह ऐसे जीवन देता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलता है, तो हमारी उम्मीद इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम चाहते हैं कि देन एंड देयर रिजल्ट हो जाए, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगी कि आप कभी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए हो। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक ऐसा मेडिसिन देता है जो मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट लेके नहीं आती, ठीक है, वो मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट लेके नहीं आती। जब आप एलोपैथी में मेडिसिन खाते हो, इंग्लिश मेडिसिन को खाते हो, इंग्लिश मेडिसिन क्या होता है कि तुरंत इफेक्ट करता है आपके शरीर में, लेकिन वो बहुत सारे साइड इफेक्ट को लेके आते हैं। लेकिन होम्योपैथी क्या करती है, स्लोली, है ना, स्लोली ग्रेजुअली अपने काम को करती है आपके शरीर में, आपको चंगा करती है अपने समय पे, है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। उसी प्रकार, है ना, ऐसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जब हम अपने जीवन में उतावली करते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन के हम कहते हैं कि लॉर्ड हम हमारे पास समय नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते, तो उतावली में लिया गया हर एक डिसीजन परमेश्वर का नहीं होता, है ना, हर एक डिसीजन परमेश्वर का नहीं होता, है ना, क्योंकि परमेश्वर धैर्य धरने को बोलता है, परमेश्वर धीरज धरने को कहता है, परमेश्वर बाढ़ जोड़ने को कहता है। और वो डिसीजन क्या होता है, हमारी लाइफ में रिग्रेशन को लाता है, उस होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन के समान होता है, जो कि जल्दी से खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा साइड इफेक्ट भी आता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने समय के अनुसार काम करते हैं, अपने समय के अनुसार प्रार्थना करते हैं, अपने समय के अनुसार सब कुछ हासिल करते हैं और पछताते हैं। लेकिन जब हम पूरी रीति से प्रभु के समय का इंतजार करते हैं तो आपको पता वचन क्या कहता है, वचन कहता है ना, इन हिज टाइम ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल, वो अपने समय पे सब कामों को खूबसूरती से करता है। इस तरह से वो क्या कहता है, इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर, मैंने तेरे लिए बेस्ट रखा है, थोड़ा इंतजार कर, है ना। लेकिन हम ये इंतजार करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है ना, ये वेट करना हम नहीं चाहते। आप देखो कहीं भी कभी भी वेट करो, आजकल 4G का नहीं 5G का जमाना है, एक सेकंड भी अगर फोन ना रुक जाए या स्लोली खुले ना तो हमें वो एक सेकंड ना बहुत भारी लगता है, ओ माय गॉड इतना क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, जल्दी हो जाए। तो हम उस युग में रहते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट लोन, सब कुछ इंस्टेंट। तो हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर से प्रभु यू ऑल्सो हैव टू आंसर अस इंस्टेंटली। लेकिन नहीं, जब इंस्टेंट किसी चीज को परमेश्वर करता है, अलाउ करता है, तो वो हमारे लिए दुख और क्या कष्ट को लाता है। लेकिन जब परमेश्वर के समय के अनुसार करता है तो बहुत ब्यूटीफुल होता है ना। एक छोटी सी गवाही में हमेशा गवाही देती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ एक बहन के बारे में। वो काफी सालों से प्रार्थना कर रही थी, है ना, कि प्रभु मुझे एक जीवन साथी दे दे। लेकिन वो पहले तो हो गए काफी साल हो गए, लोग पूछते थे शादी कब होगी। अगर आप जाओगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसे, आपको शादी कब होगी, अगर आप कुंवारे हो तो शादी कब होगी। तो ये चीजें उसमें पसंद नहीं आती थी। उन्होंने बोला जल्दी करूंगी। तो फिर बहुत सारे ऐसे वचन उसे मिलते थे, वेट ऑन द लॉर्ड, प्रार्थना में स्थिर रह, विश्वास कर, प्रभु के समय का विश्वास कर। लेकिन वो जल्दबाजी में डिसीजन लेके विदाउट छानबीन कुछ भी किए, जब उसको प्रपोजल आया तो उसने शादी कर ली। जब शादी की तो शादी करने के तुरंत बाद से उसे पता चला कि एवरीथिंग दैट गाय सेड, एवरीथिंग दैट प्रपोजल बॉट, जो भी प्रपोजल लेके आया था, जो भी बात होती लेके आया था, उसमें से सब कुछ ही झूठा था और वो फंसाई गई थी, है ना। और उसे पता था कि वो टारगेट बन चुकी है और वो एक ऐसे जगह फंस चुकी है जहाँ से निकलना आसान नहीं है। तो उसे वो दिन याद आता है कि परमेश्वर ने मुझे वेट करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने परमेश्वर का प्रभु मैं और कितना इंतजार करूँ, है ना। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, हम प्रभु के समय का इंतजार न करने के कारण दुविधाओं में फंस जाते हैं, है ना। शैतान के द्वारा जाल में फंस जाते हैं जो वो हमारे सामने बिछा के रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार उसके समय का इंतजार करते हैं, उसका बाढ़ जोड़ते हैं, तो वो हमें क्या करता है, अपने आनंद से भरता है, हमारे जीवन को अपनी आशीष देता है। और साथ ही साथ परमेश्वर क्या चाहता है कि पूरी रीति से उस पर निर्भर रहे, है ना। हमने क्या देखा, हमने सुना
वी हैव टू, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके आज्ञा पालन करें, वी मस्ट ओबे हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, वी मस्ट लिसन टू हिम। फिर तीसरा हमने क्या देखा कि हम परमेश्वर हमसे चाहता है कि वी शुड वेट ऑन हिम एंड वेट ऑन हिज टाइम, है ना, उसके समय का इंतजार करें, बाट जो है। और चौथा क्या चाहता है परमेश्वर कि हम पूरी रीति से उस पर आश्रित हो जाए, है ना, भरोसा रखें उसके ऊपर। हम पूरी रीति से ये कहे कि मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा, है ना। जैसे भजन संगीता 62 का 5 इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, है ना, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। पूरी रीति से भरोसा, पूरी रीति से आशा रखना, पूरा डिपेंडेंस किस पे है? भजनकार कहता है कि मेरी आशा उसी में है ना, उसी में है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो आशा है उसी में है। अगर आप भजन संगीता 20 पढ़ो तो उसमें भी लिखा हुआ 4-5 वर्षन में आप देखोगे तो किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे, कहता है। और कहता है वो तो झुक गए, गिर गए, लेकिन हम उठे और आगे बढ़ गए, है ना। तो भरोसा आज आपका किसके ऊपर है, ये बहुत जरूरी है। आप किस पे आशा लगा के रखते हो, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे वचन साफ से कहता है, श्रापित है वो मनुष्य, है ना, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह में भी लिखा है, कई जगह बाइबल में लिखा हुआ है। और धन्य है वो पुरुष जो जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर पे है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। तो जो परमेश्वर भरोसा रखता है उसका भरोसा परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वचन कहता है अंत में फल होगा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। यहाँ पे जब दाऊद कहता है कि मेरी आशा केवल उसी में है, जब आप अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको अपने अत्यंत, है ना, और अलौकिक, है ना, सुपरनैचुरल, और आपको क्या बोलते हैं, मिरेकल्स आशीषों से भरेगा। तो आज मैं नहीं जानती आपका जीवन कैसा चल रहा है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको गाइड कर रहे होंगे, परमेश्वर आपको संभाल रहे होंगे, परमेश्वर आपको ले चल रहे होंगे। एक बात याद रखना, अगर आपका जीवन प्रभु को भाता है, अगर आप प्रभु को खुश कर रहे हैं, है ना, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, अगर आप प्रभु की सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु की समय का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, अपनी आशा को उस पर रख रहे हैं, तो कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, परीक्षाएं हो, दुख हो, चैलेंजेस हो, और सब कोई आपके अगेंस्ट खड़े हो, लोग आपके विरोध में बातें करते हो, या फिर सिचुएशन सब कुछ है आपके विरोध में क्यों ना हो, लेकिन अगर इन कामों को आप करते हैं तो आप कभी भी लज्जित नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने बंदों को, अपने आराधकों को, अपने उपासकों को, अपने प्रेम करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। बाइबल साफ रीति से कहती है कि धर्मी जन क्या होता है, स्थिर बना रहता है, वो सदा स्थिर रहता है। 112 में आप देखोगे बहुत सारी आशीषें, सोशल आशीषें वहाँ दी गई है, फैमिली आशीषें दी गई है, स्पिरिचुअल आशीषें दी गई है ना, सारी आशीषें उसको मिलती है जो प्रभु को भाता है। तो आज एक छोटी सी वचन से मैं यही बोलना चाहूंगी, आज मैं नहीं जानती आप किसकी सुन रहे हैं, क्या संसार आपको कुछ बोल रहा है, किसकी सुन रहे हैं, अपने कान को बंद करें, प्रभु की सुन, है ना। आज किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लोग आपको दबा के रख रहे हैं, किसी की ना सुनो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो पढ़ो और परमेश्वर से बातें सुनो और परमेश्वर के अनुसार चलो, है ना। आज आप किन का इंतजार करें कि ये बदलेगा, वो बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी तब सब कुछ अच्छा कर, नहीं, आप परमेश्वर के समय का इंतजार करो, परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपके जीवन की हर एक बातों को बदल देगा। और आज आप किस पर भरोसा रखते हैं, मेरा परिवार मुझे देखेगा, मेरे पति मुझे देखेंगे, मेरी पत्नी मुझे देखेगी, मेरे गार्जियन मुझे देखेंगे, नहीं, आपका भरोसा यीशु मसीह पे होना है। जब आप यीशु मसीह पे भरोसा रखोगे, नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, यू विल नेवर बी पुट टू शेम, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सदा स्थिर रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप महान परमेश्वर है पिता। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं प्रभु, और मेरी यही प्रार्थना है सबके लिए प्रभु कि आप जो चाहते हैं वो हमारे जीवन से करें परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। हम आपको भाए, हम आपकी सुने, हम आप पर भरोसा रखें, हम आप पर आशा रखें, हम आपके समय का इंतजार करें परमेश्वर पिता, और हम
ऐसे लोग बने परमेश्वर पिता, जिससे आप कहने पाए कि मैं इनसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता, हम आपकी परम इच्छा को पूरी करने के यत्न में लगे रहे प्रभु, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर पिता जो आपको खुश करे उसके जीवन में कोई घटी हो जाए, उसके जीवन में कोई कमी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर पिता। आपको वचन कहता है जवान सिंह को भी घटी हो जाती है, वे भूखे भी रहते हैं, लेकिन यहोवा की डरवियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है पिता। जो आपको प्रसन्न करता है वो कभी घटी में, और प्रभु वो कभी कंगाली में, कभी बेरोजगारी में, कभी दुख में, कभी तकलीफ में फंसा नहीं रहता। अगर सिचुएशन ऐसे आती भी है तो भी आप उसको वहां से उठा के खड़ा करते हैं पिता, और उसको स्थिर करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता, आज उनकी सोच को बदले। वो किसकी ओर देख रहे हैं प्रभु, वो किसकी सुन रहे हैं पिता, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, वो किस पर भरोसा रख रहे हैं परमेश्वर। उनकी सोच बदल जाए प्रभु, उनकी सोच बदल जाए, उनका मन और जीवन नया हो जाए, और वो आपसे प्रभु अपने मिरेकल को लेने पाए पिता। हर एक को चुना आशीष देना प्रभु, हर जगह प्रभु, पूरे संसार के हर कोने में, इस्राएल में, हर जगह प्रभु आपके नाम का प्रचार किया जाए। लोग जानने पाए यीशु ही प्रभु है, और जो यीशु को थामता है वो ही उद्धार पाता है पिता। वचन कहता है जो आपका नाम लेता है प्रभु उसके जीवन में सारी आशीष मिलती है प्रभु, और वो सैल्वेशन को पाता है, वो सेव्ड होता है, वो रिडेम्पशन को पाता है, वो डिलीवरेंस को पाता है प्रभु, एंड ही बिकम्स कंप्लीटली ए न्यू जनरेशन। अब्बा, हम प्रार्थना करते हैं आप सबको छूना और आशीषों से भरना। धन्यवाद वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद बातें करने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।